वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अगर नावी ऐप पूरी तरह से बंद हो जाती है तो आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा या सरकार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा है कि जिन लोगों ने लोन लिया है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोन चुकाना होगा या नहीं चुकाना होगा, और आखिर ये ऐप बंद क्यों होगी, क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं, नावी ऐप अगर बंद हो जाती है तो क्या होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिख के रहेगी @winlp0। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नावी ऐप एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है, एक ऐप है जिसके बहुत मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 20 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे इसके बारे में दिखाता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इस ऐप की बात कर रहा हूँ, ये नावी इन्वेस्टमेंट लोन्स के बारे में। यहाँ पे अगर बात करें इसके डाउनलोड्स की तो 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 4.5 की रेटिंग है। यहाँ पे ऐसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो और यहाँ पे यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसके अबाउट द ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल से जानकारी मिल जाएगी हर चीज की। लेकिन अगर सिर्फ लोन की ही बात करें तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और इंजॉय कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट फ्रॉम इतना। यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट भी चेक कर सकते हो। लोन आपको 3 महीने से 84 महीने तक का मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप 30,000 का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे ROI 18% का लगेगा और टोटल जो आपको रिपेमेंट करना होगा 33,000 रुपए करना होगा, और वो भी सिर्फ 12 महीने में। 12 महीने में आपको 3,000 रुपए कॉस्ट लग रही है, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो और इसकी कई सारी एनबीएफसी के साथ मिलकर ये काम कर रही है। तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको एक बार ये ओपन करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करेंगे, इस तरह से ये ओपन होगी और तो इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको नीचे देखिए नावी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लोन का दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस का दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री का दिखाई दे रहा है। लोन सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आप क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 लाख तक का 20 साल तक का आप लोन ले सकते हैं। नो फोर क्लोजर है, एट्रैक्टिव है, नो हिडन चार्जेस है, नो कोलेटरल है, 5 मिनट में लोन ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे गेट कैश पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको चीजें दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे कुछ अपनी जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ है, बेसिक डिटेल्स हैं, कहाँ जन्म हुआ, कितना लोन चाहिए, क्या पर्पस है, आपका सिविल चेक होगा, सारे काम होंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल्स आ रही है, नाम वगैरह लिख के आ रहा है, वो उसको ब्लर कर दे रहा हूँ। तो 20 लाख तक का लोन यहाँ पे दिखा जा रहा है। आपको एग्री कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक करा जाएगा कि मुझे यहाँ पे लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे चेक करी जा रही है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी को शायद ये चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है योर लोन कुड नॉट बी अप्रूव्ड। खैर मुझे लोन लेना भी नहीं था, अगर यहाँ पे ये अप्रूव होता तो मैं आपको दिखाता किस तरह से लिया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक का हमने नावी में ये देखा कि कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वेबसाइट भी है, वहां पे जाकर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो और ये काफी टाइम से काम कर रही है। इसको कम से कम 8-10 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं। और चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ सब कितना टाइम हो गया है, ये कब लॉन्च हुई है। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नावी को हम ये चेक करेंगे, नावी ये कब लॉन्च हुई है। या बहुत ऐप में जाएंगे, नीचे देखेंगे प्ले स्टोर पे कब आई, ये 2020 में आई। आज इसको कम से कम 6 साल हो चुकी है, 5 से 6 साल हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। अब लोगों का क्वेश्चन क्या है कि भैया अगर ये बंद हो जाती तो क्या होगा। क्या आपको ये लगता है कि इस तरह से ये वर्क कर रही है, इसकी इतनी सारी सर्विसेज हैं, अच्छे से वर्क कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है, लाइसेंस है इसके पास हर चीज का, तो ये बंद होगी? किसी के कहने से क्या ये बंद हो जाएगी? ये बंद तब होगी जब ये कोई गलती करती है और आरबीआई इसको पकड़ लेता है, तो भैया वो सर्विस को खत्म कर देगा या इसके लाइसेंस को खत्म कर देगा। आप वो सर्विस यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इसकी सर्विस इसकी कौन कौन सी है, मैं आपको दिखा दूं। इसकी सारी जो सर्विसेज है वो ये है, लोन की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की। मान लीजिए कि इसने इंश्योरेंस में कोई घपला कर दिया तो इंश्योरेंस का लाइसेंस रद्द, इंश्योरेंस का ये काम नहीं कर पाएगी, बाकी ऑप्शन जो है वो काम करेंगे। लोन में ने कोई गड़बड़ी करी, मान लीजिए आपसे कोई फालतू का चार्ज ले लिया या आपको परेशान कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, कंप्लेंट पहुंच गई, तो ये लोन नहीं बांट सकती, लोन का सेक्शन खत्म। इस तरह चीज होती है। या अगर सब में ही शिकायत मिल रही है तो ये पूरी नावी को ही खत्म कर देंगे आरबीआई वाले। ये सब चीजें हैं, चीज को समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पे ये है, ये चीजें होती हैं। तो भाई यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं या नहीं लेते हैं, अब दोनों का मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप लोन नहीं लेते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोन लेते हैं समय से नहीं चुकाते तो कोई भी ऐप हो गई भाई वो आपको लोन मांगेगी, आपको टाइम से नहीं दोगे तो थोड़ा परेशान भी करेगी, सारे काम करेगी। इसमें ऐप की कोई गलती नहीं होती कि जब आप समय से नहीं चुकाओगे तो ये चीजें होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब ये है कि अगर बंद हो जाती है, आपने लोन लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, होना कुछ नहीं है। मान लीजिए आज 4 तारीख है, 4 तारीख को नावी बंद हो गई, तो 4 तारीख से पहले इसने जो भी मतलब लोन बांटा है उसकी ये रिकवरी करने के लिए ऑथराइज्ड है, इसके पास अधिकार है। लेकिन हाँ, 4 तारीख से बंद है तो 4 तारीख से कोई नया लोन नहीं बांटेगी, लेकिन 4 तारीख से जो भी लोन बांटे उसका ये रिकवरी कर सकती है और लोन का रिपेमेंट आपको करना भी होगा। चाहे आपने 10 महीने के लिए लोन लिया है, चाहे 5 महीने के लिए, चाहे 10 साल के लिए। मतलब अगर 3 तारीख को कल आपने लोन लिया है 6 साल के लिए तो 6 साल तक ये रिकवरी कर सकती है, लेकिन आज से नया काम यानी नया लोन नहीं बांट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी बंद हो जाती है या कुछ हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नया लोन नहीं बांटेगी, जो पुराने लोन है उनको रिकवर कर सकती है। ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि अगर कंपनी बंद हो गई तो भैया हमें लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना भी पहले तो मेरे हिसाब से तो बंद नहीं होगी, क्योंकि भाई ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है। और जब बंद होगी तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा चेक कर सकते हैं कि नावी को क्यों बंद किया, ऐसा आरबीआई ने क्यों एक्शन लिए, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मुझे लगा तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सतर्क रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोन वगैरह चाहें तो ले सकते हैं, ना भी बिल्कुल बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये ना समझे कि मैंने आपको किसी प्रकार की मैंने गारंटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली, या मैंने कोई दावा कर दिया। दावा भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मर्जी आपकी लोन लेना या नहीं लेना। अच्छी ऐप है, आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। बाकी का सब कुछ ठीक है इसका। और जब बंद होगी तो अपनी कोई गलती ऐसी ये कर देगी, मतलब कुछ ऐसा ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगी आरबीआई किसी, तो बंद हो सकती है कि आरबीआई की कोई गाइडलाइंस है फॉलो नहीं कर रही है तो भले बंद हो जाए, लेकिन वैसे बंद नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए। जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।